बोलिए श्री राधे राधे। भाइयों और बहनों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्नान करने जाते हैं और नहाते समय अचानक पेशाब लग जाती है। कुछ लोग इसे शरीर की सामान्य प्रक्रिया मानते हैं, कुछ लोग इसे रोग समझते हैं, परंतु हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में हर छोटी से छोटी बात का भी एक आध्यात्मिक अर्थ, एक आत्मिक संदेश छिपा हुआ है। आज हम इसी रहस्य पर बात करेंगे। नहाते समय पेशाब का आना क्या संकेत देता है? प्रेमियों, ये कोई सामान्य विषय नहीं है। ये शरीर की क्रिया के साथ साथ मन और प्राणों की गति से जुड़ा हुआ विषय है। हमारा शरीर केवल मिट्टी का पुतला नहीं है। इसमें 5 तत्व, 9 द्वार, 10 इंद्रियां और एक सूक्ष्म चेतना काम करती है। जब ये चेतना किसी विशेष अवस्था में पहुंचती है तो शरीर की प्राकृतिक क्रियाएं बदलने लगती है। अब सुनो ध्यान से। महाराज जी कहा करते थे, जब मन अशांत होता है तब शरीर के द्वार असंतुलित हो जाते हैं। पेशाब लगना, मल त्याग होना या पसीना आना, ये सब शरीर के द्वारों की क्रियाएं हैं। नहाने के समय जब जल शरीर पर पड़ता है तब हमारे शरीर के भीतर की प्राण शक्ति सक्रिय हो जाती है। जल केवल शरीर को शुद्ध नहीं करता, वो मन और विचारों को भी शुद्ध करता है। अब देखो, जब हम जल से स्नान करते हैं तब शरीर के रोम रोम खुल जाते हैं। वह जो भीतर दबा हुआ विकार, तनाव या संवेदना होती है वह बाहर आने लगती है। इसी समय शरीर शिथिल होता है और मूत्र का प्रवाह स्वतः होने लगता है। लेकिन महाराज जी कहते हैं, ये केवल शरीर की बात नहीं है, ये मन का भी संकेत है। पहला कारण, मन का बोझ। महाराज जी कहते हैं, जिस व्यक्ति के मन में बहुत अधिक चिंता या तनाव रहता है उसका मूत्राशय भी स्थिर नहीं रहता। जब वह नहाने जाता है तो जल की ठंडक उसके नाड़ियों को खोलती है और भीतर का जमा हुआ तनाव मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। इसलिए नहाते समय पेशाब का आना शरीर का नहीं बल्कि मन के बोझ का निकास है। दूसरा कारण, अधोमुखी प्राण ऊर्जा। हमारे शरीर में 5 प्रमुख प्राण हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनमें से अपान वायु नीचे की दिशा में काम करती है। वो मूत्र, मल और प्रजन क्रियाओं से जुड़ी होती है। जब जल शरीर पर गिरता है तो अपान वायु सक्रिय हो जाती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, यदि व्यक्ति का जीवन असंयमित है तो अपान वायु ऊपर नहीं उठ पाती और वह बार बार निचले द्वार से बाहर जाती है। इसलिए नहाते समय पेशाब का आना इस बात का भी संकेत है कि व्यक्ति को संयम की साधना बढ़ानी चाहिए। तीसरा कारण, जल तत्व की प्रतिक्रिया। जल स्वयं में चेतन है। शास्त्र कहते हैं, आपः स्वयंभू देव, अर्थात जल स्वयं में देवता है। जब जल शरीर से टकराता है तो वो हमारी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करता है। लेकिन यदि शरीर में कोई अवरोध है, चाहे मानसिक, शारीरिक या सूक्ष्म, तो जल उस अवरोध को ढीला कर देता है। इसी प्रक्रिया में मूत्र त्याग की क्रिया सक्रिय हो जाती है, अर्थात ये शरीर का स्वाभाविक शुद्धिकरण है। चौथा कारण, भूतकाल के संस्कारों की शुद्धि। महाराज जी कहते हैं, जब मनुष्य स्नान करता है तो केवल शरीर नहीं बल्कि पुराने कर्मों की धूल भी धुलती है। अब ये कर्मधूल कैसे निकलती है? कभी कभी पसीने के रूप में, कभी सर्दी के रूप में और कभी मूत्र के रूप में। जल में स्नान करते समय पेशाब लगना ये संकेत हो सकता है कि आपके भीतर का कोई अवरोधित संस्कार बाहर निकल रहा है। ये शुद्धि की प्रक्रिया है, डरने की नहीं। पांचवा कारण, आहार और जल संतुलन। जो व्यक्ति अधिक जल पीता है या जिसका शरीर जल तत्व प्रधान है, उसमें मूत्र की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से अधिक होती है। नहाने के समय ठंडे या गर्म जल के स्पर्श से ब्लैडर की नाड़ियां सक्रिय होती है और पेशाब स्वतः निकल जाता है। ये शारीरिक है, पर इसमें भी आत्मिक संकेत छिपा है। महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति शरीर की शुद्धि पर ध्यान देता है पर मन की शुद्धि पर नहीं, उसके भीतर असंतुलन बना रहता है। इसलिए केवल बाहरी स्नान मत करो, मन का स्नान भी करो। जल तो शरीर को स्वच्छ करेगा, पर मन की गंदगी केवल नाम स्मरण और भक्ति से ही धुलेगी। अब सुनो प्रेमियों, महाराज जी कहा करते थे, जब तुम स्नान करो तो उसे केवल नहाना मत समझो, उसे एक पूजा बनाओ। जल जब सिर पर डालो तो स्मरण करो,
हे गंगा मई, हे यमुना माता, मेरे भीतर की सारी मलिनता मिटा दो। और जब शरीर से पेशाब या मल त्याग की क्रिया हो तो समझो कि भगवान तुम्हारे भीतर का मैल निकाल रहे हैं। इसलिए यह कोई लज्जा की बात नहीं, बल्कि कर्म शुद्धि का संकेत है। हमारे ऋषियों ने इसे साधना का अंग माना है। यही कारण है कि वेदों में कहा गया है, स्नानं शुद्धिकरण शरीरस्य ध्यानं शुद्धिकरण मनसः, अर्थात स्नान शरीर को शुद्ध करता है, ध्यान मन को शुद्ध करता है। अब कई लोग पूछते हैं, महाराज जी, अगर हर बार नहाते समय पेशाब आता है तो क्या ये दोष है? महाराज जी मुस्कुराकर कहते, नहीं बेटा, ये दोष नहीं है, ये स्मरण है कि तुम्हारे भीतर का जल तत्व सक्रिय है। बस ध्यान रहे कि स्नान से पहले शौचादि कर्म पूरे कर लो, ताकि स्नान पूर्ण रूप से पवित्र हो सके। एक बार महाराज जी ने कथा में कहा था, मनुष्य जब जल में उतरता है तब केवल देह नहीं भीगती, उसके साथ उसके संस्कार भी भीगते हैं। जल में उतरते ही शरीर की हर कोशिका सक्रिय होती है और जो कुछ भीतर दबा हुआ होता है वो बाहर आने लगता है, कभी आंसू बनकर, कभी मूत्र बनकर, कभी गहरी सांसों के रूप में। इसलिए नहाते समय पेशाब का आना आत्मिक विमोचन, रिलीज का प्रतीक है। और देखो, जो व्यक्ति ध्यान करता है, भक्ति करता है, उसका शरीर धीरे धीरे संतुलित हो जाता है। महाराज जी कहते हैं, जब मन एकाग्र हो जाता है तब प्राण ऊपर की दिशा में प्रवाहित होते हैं और मूत्र की प्रवृत्ति अपने आप शांत हो जाती है। इसलिए समाधान ये नहीं कि डर जाओ या इसे बुरा समझो। समाधान ये है कि मन को संयमित करो, प्राण को साधो, ध्यान करो। अब मैं एक छोटी कथा सुनाता हूं जो महाराज जी ने स्वयं कही थी। एक बार एक ब्रह्मचारी महाराज जी के पास आए और बोले, गुरुदेव, मैं जब भी नहाने जाता हूं तो मुझे बार बार पेशाब लग जाती है, क्या ये कोई दोष है? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब जल की ठंडक तुम्हारे शरीर को स्पर्श करती है तब वह तुम्हारे भीतर के विकारों को बाहर निकाल रही है। तुम्हारा शरीर मंदिर है और मूत्र उसका द्वारपाल। जब भीतर की अशुद्धि बाहर जाती है तो मंदिर पवित्र होता है। इसलिए इसे दोष मत समझो, इसे ईश्वर की कृपा समझो। कितनी सुंदर बात है प्रेमियों। जहां हम शर्म या झिझक महसूस करते हैं, वहां संत हमें ज्ञान का दीपक दिखा देते हैं। महाराज जी कहते हैं, जल के संपर्क में आकर जो भी बाहर निकले वो शुद्धि का ही रूप है। चाहे वो पसीना हो, आंसू हो या पेशाब, सब शरीर की शुद्धि के रूप है। अब अंत में ध्यान दो, यदि ये समस्या बार बार होती है या असामान्य रूप से अधिक होती है तो ये संकेत है कि शरीर को नियमित साधना, संतुलित आहार और जल का उचित सेवन चाहिए। शरीर भगवान का मंदिर है, इसे अव्यवस्थित मत होने दो। दिन में 2 बार ध्यान करो, संयम रखो और स्नान करते समय श्री विष्णुवे नमः का जाप करो। इससे मन शांत होगा, प्राण संतुलित होंगे और शरीर स्वाभाविक रूप से स्थिर रहेगा। अंत में महाराज जी के शब्द, स्नान केवल शरीर का नहीं, आत्मा का संस्कार है। जब जल तुम्हारे ऊपर गिरे तो समझो भगवान तुम्हें नया जन्म दे रहे हैं। पेशाब या मूत्र जैसे कार्यों में भी ईश्वर का आदेश है, क्योंकि हर त्याग, चाहे शरीर का हो या मन का, वो आत्मा को हल्का करता